हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200 इंग्लिश मीडियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। उससे पहले अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल में। और साथ ही साथ उसमें भी मैंने आपके बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो एग्ज़ाम पैटर्न है और साथ ही साथ आपके सिलेबस को और आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आपको डिस्कस कर रखे। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लेना जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन रह गए तो वो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 300 टू 1200। आपके इस सब्जेक्ट का नाम ही 300 टू 1200 हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो इसी से पता चलता है कि हमें 300 से 1200 के पीरियड का जो मेडिवल हिस्ट्री है वो आपको इसमें पढ़ना है। तो इसमें जो 300 से 1200 एडी का जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको आपको इसमें सोर्सेज को बताना है, यानी कि उसके स्रोतों को आपको बताना है कि क्या क्या स्रोत थे उस टाइम। तो वही वही आपको बताना है इसमें। जैसे कि आपका लिटरेरी सोर्सेज हो गया, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो गया, जिसे हम साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के नाम से जानते हैं। यही आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, एवल्यूएट इन न्यू ट्रेंड्स डेवलपमेंट इन द सोसाइटी इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड्स। तो आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में अब इसमें बताना है कि वो उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसकी रिलीजियस लाइफ और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको उसको एवल्यूएट करना है, यानी कि इवेल्युएट करना है। तो डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोवा फिरा के। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्रैक्टिस करनी है थर्ड क्वेश्चन की, डिस्क्राइब डिस्कस द सोसाइटी इकोनॉमिक एंड रिलीजन ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये भी गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन बना। तो आपको बता दूं, गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन जरूर आएगा, गुप्त साम्राज्य से आएगा आपका पहला क्वेश्चन, या फिर आपका ये पहला क्वेश्चन सोर्सेज से रिलेटेड आ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन से कि 300 से 1200 एडी के एनालाइज देयर द लिमिटेशन, यानी कि इसके सोर्सेज के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से भी बन सकता है और गुप्त साम्राज्य से भी बन सकता है। अब बता दो आपको, ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो अच्छे से इसे प्रिपेयर करके जाना है। साथ ही साथ मेरी जो पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है, यानी कि पुरानी नहीं है वो न्यू है, उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करे। हिंदी मीडियम में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है वीडियो। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे जो एग्ज़ाम में पूछे गए, और क्वेश्चन पैटर्न को भी डिस्कस करा है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितनी टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपकी, प्लस में कितने आवर्स आपको मिलेंगे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के, और कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। मोस्टली आपको 8 को क्वेश्चन में से 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। ये आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। और आप बता दो आपको अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त ऑन द बेसिस ऑफ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ जाना कि इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, जो इलाहाबाद की जो परिस्थिति है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां आपको इसमें वो बतानी है, यानी कि उसकी अचीवमेंट को आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एन एस्से ऑन द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आता ही आता है। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया। तो आप देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य, यानी कि जो आपका गुप्त कालीन पीरियड है उससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इससे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है गुप्त साम्राज्य, जो आपका इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जामाइन द चैलेंजेस examine the changes in the irrigation system during the post Gupta period. What are their impact on the contemporary society? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ द वर्धना डायनेस्टी। तो आपका एक वर्धना डायनेस्टी है, यानी कि वर्धन डायनेस्टी, उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है अचीवमेंट की, यानी कि उसकी उपलब्धियाँ के बारे में। एक्समाइन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव्स, Chalukyas and rulers in the
फील्ड ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। जो आपकी जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसको ही और करके दे रखा है, अपडेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव्स इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करके जाना पल्लव वाला आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका, राइट एन एस्से ट्रिपार्ट टाइटल, यानी कि जो आपका ट्रिपार्ट स्ट्रगल बिटवीन द गुजरास और आपका ये प्रतिहारस और आपका पल्लस और आपका राष्ट्रकूटस। तो ये है आपका, जिसमें आपको बताना है कि जो आपका गुर्जर है, प्रतिहार है, पाल है और राष्ट्रकूट है के मध्य जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, उस पर आपको क्या करना है, एक एस्से लिखना है, यानी कि उसमें आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रिपैक्टिकल स्ट्रगल। तो ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम जो इसमें पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ द राजपूत, आपका राजपूत ड्यूरिंग द अर्ली मिलिट्री पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और में क्या दे रखा है, इसे और करके दे रखा है, जो ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस व्यूज एंड रिगार्डिंग ऑन द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, राजपूत से रिलेटेड। और आगे देख लेते हैं, हमें शॉर्ट नोट बचे हैं, उसमें क्या क्या पूछा गया है। आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है गुप्ता एंड यानी कि गुप्ता आर्ट एंड लिटरेचर, जो आपका गुप्ता कला है, यानी कि गुप्त कला है और उसका साहित्य। और आपका आ सकता है वकाटास, हो गया आपका रोल ऑफ फेडरल लोड्स इन द मेडियल पीरियड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया आपका, और चोल कल्चर एंड आर्ट। तो ये शो नहीं हो रहा है, आप इसमें समझ जाना कि ये क्या लिख रखा है, चोल साम्राज्य था जो आपका, उसकी राज्य की प्रकृति क्या थी आपकी, यानी कि चोल कल्चर एंड आर्ट। तो ये आपको इसमें बताना है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 to 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको लास्ट में एक और बार बता रहा हूँ, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ऑलरेडी, तो प्लीज़ वो जाके वीडियो ज़रूर देख लेना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300-1200 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और प्लस में एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने उसमें डिस्कस करे, तो उससे ज़रूर देख लेना जाके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक देना और कमेंट जरूर कर देना वीडियो को आपको कैसे लगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।